हम दानवराज। कौन सी विपत्ति आ गई दानवराज, जो आपने मुझे मीठी नींद से जगाया? शीघ्र बताइए, किसका वध करना है या किसका भक्षण करना है? मैंने तुम्हें ध्वंस के लिए नहीं बुलाया है, किसी का अंत नहीं करना है। तब मेरी क्या आवश्यकता आ गई? एक कन्या को मेरे प्रेम के बंधन में बांधकर मेरे पास लाना है। विराल उसकी छवि मेरी इन आंखों में है, उसे पहचानो और मेरे पास लेकर आओ। दानवराज, चाहते क्या है? मुझे तो पता भी नहीं कि प्रेम क्या होता है। मैं जानता हूं कि प्रेम की बातें तुम्हें समझ नहीं आती हैं, किंतु अब मेरे लिए तुम्हें समझना होगा। उस सुंदरी पर तुम्हें बल का प्रयोग कतई नहीं करना है। प्रेम में बल का कोई अर्थ नहीं होता। यह कार्य बहुत कठिन है दानवराज, पर आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। पर उस सुंदरी का नाम क्या है? मेरी प्रियसी, मेरा प्रेम है। नाम चाहे तुम जो भी समझ लो, एक साध्वी है वो। महल के बाहर आश्रम में बैठकर ध्यान में लीन है। तुम उपहारों का भंडार लेकर जाओ और उसे जाकर मेरा प्रेम संदेश दो। मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव दो। विडाल, क्या सोच रहे हो? यहाँ पे सोचने का समय नहीं है। किंतु दानवराज, यह कार्य तो आपका कोई भी सैनिक कर सकता है, किंतु आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो मेरे प्रेम की उपेक्षा भी कर सकती है। मेरा और मेरे प्रेम का अपमान भी कर सकती है। यदि ऐसा कुछ हो तो तुम्हें अपने स्वभाव के अनुकूल निर्णय लेना होगा। संभव है कि तुम्हें उस पर बल का प्रयोग करना पड़े, जैसे भी हो, और तुम्हें उसे मुझसे विवाह करने के लिए तैयार करना ही होगा। तो हम प्रेम की बात ही क्यों करें दानवराज? उसे उठा लेते हैं, आप विवाह कर लेना। नहीं, कतई नहीं। संभव है कि वो प्रेम निवेदन स्वीकार कर ले, और हाँ, उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। दानवराज, आप प्रतीक्षा कीजिए। जैसे भी हो, मैं उसे आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ताम्र, मेरे विवाह की तैयारियां करो। तीनों लोक में निमंत्रण भेजो। दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को संदेश भेजो। उनसे कहो कि उनका भतीजा एक तपवन विष्ट साध्वी से विवाह करने जा रहा है। आशीर्वाद देने उन दोनों को अवश्य आना है। अवश्य।